चीन से बढ़ती तनातनी के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में हर दिन नई मजबूती आ रही है। कल पीएम मोदी ने इंडिया आइडियाज सम्मेलन में भारत अमेरिकी संबंधों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें की। साथ ही निवेश के लिए अमेरिका को न्योता भी दिया। उधर अमेरिका ने चीन पर देश विरोधी गतिविधि का आरोप लगाते हुए उसके दूतावास को बंद करने का आदेश दे दिया है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने के लिए 72 घंटे का समय दिया। तो इधर 29 जुलाई को भारत को 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप मिल जाएगी। उसी दिन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। रफाल आने के बाद भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रफाल चीन और पाकिस्तान का हार्ट फेल कर देगा। संभल जाए चीन, सुधर जाए पाकिस्तान। उनका बुरा समय शुरू होता है अब। काल बनकर भारत आ रहा है रफेल। 29 जुलाई को आएंगे 5 रफेल विमान। आते ही चीन पाक के खिलाफ होगी तैनाती। अब चीन और पाकिस्तान सोचेंगे, बहुत सोचेंगे। जब रफाल हमारे पास आ जाएंगे, अंबाला में होंगे, तो दुश्मन दुस्साहस नहीं करेगा? सोचेगा, वो बहुत सोचेगा। पूर्वी लद्दाख में घातक झड़प के बाद भी चीन अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन की शह पर रह रहकर गुस्ताखी कर रहा है। मगर अब इन दोनों का पक्का इलाज करने वाला वायुसेना का ब्रह्मास्त्र आ रहा है, जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन कांपने लगता है, जब तक वो हवा को चीरते हुए उसकी तबाही का इंतजाम कर चुका होता है। तब तक उसे भनक भी नहीं लगती। दुनिया के सबसे खूंखार और बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक रफेल 29 जुलाई को भारत आ रहा है। फ्रांस रफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप के तौर पर 5 विमानों को भारत को सौंप देगा। अगर मौसम साफ रहा तो आते ही 29 जुलाई को रफेल विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात कर दिए जाएंगे। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की लोकेशन ऐसी है जहां से रफेल चीन और पाकिस्तान दोनों पर निशाना साध सकता है। रफेल को तुरंत सैन्य मोर्चे पर तैनात करने के फैसले से भारत ने अपने दोनों दुश्मनों को आगाह कर दिया है। ये साफ कर दिया है कि उनकी किसी भी हिमाकत का वो रफेल से घातक जवाब देगा। यही नहीं, लद्दाख में पीछे हटने से इनकार करने वाले चीन के पैर उखाड़ने में भी रफेल की ताकत काम आ सकती है। दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए ही इन विमानों को भारत ने खरीदा है और इस वक्त दोनों आंखें दिखा रहे हैं। लिहाजा उन्हें जवाब देने के लिए वायुसेना ने औपचारिक इंडक्शन सेरेमनी को 20 अगस्त के बाद करने का फैसला किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विमान जैसे ही भारत पहुंचेंगे पूरी तरह से दुश्मन पर हमला करने के लिए तैयार होंगे। वायुसेना के मुताबिक विमान के पायलट और स्टाफ इसकी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। इसमें लगे अत्याधुनिक हथियार एकदम ऑपरेशनल हैं। पहले ही दिन से ये दुश्मन पर हमला करने के लिए उड़ान भर सकते हैं। अगले 2 साल के भीतर भारत को ऐसे 36 रफेल फाइटर जेट मिल जाएंगे। इस तरह भारतीय वायुसेना के पास रफेल के 2 बेहद शक्तिशाली स्क्वाड्रन होंगे। 29 जुलाई को रफेल विमानों के आने से पहले नई दिल्ली में एयरफोर्स के कमांडर्स की बैठक शुरू हुई। इस बैठक को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने लद्दाख में वायुसेना के शौर्य की तारीफ की। रक्षा मंत्री ने सर्वोच्च स्तर की तैयारी के लिए भारतीय वायुसेना की पीठ थपथपाई। ये कहा कि वायुसेना सीमा पार से देश के सामने आने वाली तमाम चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सदैव तैयार रहती है। वायुसेना के कमांडरों को उनका संदेश यही था कि सुरक्षा बलों को कम समय में जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को स्थायी तौर पर बढ़ाते रहना चाहिए। भारतीय वायुसेना के टॉप कमांडरों की यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इसमें चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली चुनौतियों का जवाब देने के लिए सामरिक रणनीति बनेगी और इस रणनीति में रफेल की भूमिका बेहद अहम है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।
रफाल लड़ाकू विमान दरअसल दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में से एक है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जिस अत्याधुनिक तकनीक से लैस है उसके सहारे ही इसे इस टॉप लीड में रखा गया है। लेकिन भारत के पास जब 5 विमानों की ये पहली खेप आ जाएगी तो आप ये देखिए कि कितनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन यानी अंबाला में इसे जो है प्लेस किया जाएगा ताकि चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रखी जा सके। ये राफेल फाइटर जेट की विध्वंसक शक्ति है जो चीन और पाकिस्तान के मंसूबे ध्वस्त कर देगी। पिछली विजयदशमी के मौके पर हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस शस्त्र की पूजा की थी वो अब भारतीय वायुसेना का ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है। इस लड़ाकू विमान में ऐसी ऐसी खासियत है कि दुश्मन सोच में पड़ जाता है। राफेल हवा से हवा के साथ ही हवा से जमीन पर मार करने वाला विमान है। इसके साथ ही ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। ये बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है तो बहुत ऊंचाई तक जाकर भी मिसाइल दाग सकता है। इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है जिससे इसमें लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। दुश्मन चाहे कहीं भी छुपना चाहे, ये लड़ाकू विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन को ढूंढ निकालता है। लेकिन जब इसे छिपना होता है तो ये बड़ी आसानी से दुश्मन को धोखा दे देता है। ये दुश्मन के रेडार को ऐसे सिग्नल देता है कि वो इसकी दिशा गलत समझ बैठते हैं। राफेल उड़ान भरने के सिर्फ 1 मिनट में आवाज की स्पीड को पार कर लेता है। राफेल की उड़ान क्षमता 3700 किलोमीटर तक की है। हवा में ईंधन भरने के बाद यह करीब 10 घंटे तक कई टारगेट का पता लगा सकता है पर मार करती है। इसमें एक साथ 6 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। राफेल करीब 55,000 फीट की ऊंचाई से भी टारगेट पर बम गिरा सकता है। राफेल में लगी गन 1 मिनट में 125 राउंड फायर कर सकती है। एक बार में 24,500 किलो वॉरहेड उठाकर ले जाने की क्षमता वाला राफेल बॉर्डर पार किए बिना पाकिस्तान और चीन में तबाही मचा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और खासियत भी। मन जीतने की दिल्ली आज तक। तो रफाल की मारक क्षमता क्या है आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखा और ये जो झलक भी आप इस वक्त यहां देख रहे हैं रफाल विमानों की, अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जो पहली खेप हमें मिलने वाली है यही खेप अगर हमें कुछ समय पहले मिल गई होती, यानी जिस समय भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके बदला लिया था, अगर उस समय यह विमान हमारे पास होता तो आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त की वो तस्वीर क्या होती। और खुद एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने आज तक के कैमरे पर इस बात पर जानकारी दी। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान को अपनी वायुसेना की ताकत का एहसास कराया था। 1971 के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर हवाई हमला किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सरहद को पार कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बम गिराए थे। उस मौके पर भारतीय वायुसेना को जिस लड़ाकू विमान की कमी खली थी वो राफेल ही था। इस हमले के बाद आज तक के खास कार्यक्रम एजेंडा आज तक में खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने माना था कि अगर राफेल होता तो रिजल्ट कुछ और होता। अगर रफाल होता उस समय तो क्या 27 तारीख को पाकिस्तान का रिस्पांस अलग होता? रिस्पॉन्स का जिम्मा उनके हाथ में है बट रिजल्ट अलग होता। इसी कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान सोच में पड़ जाएंगे। उन्हें भारत की तरफ आंख उठाने से पहले सोचना पड़ेगा। जब रफाल हमारे पास आ जाएंगे, अंबाला में होंगे, तो दुश्मन दुस्साहस नहीं करेगा? सोचेगा, वो बहुत सोचेगा।
डसॉल्ट कंपनी की खूबी है कि वो अपने लड़ाकू विमानों में जरूरत के हिसाब से लगातार बदलाव करती रहती है। इसका फायदा भी भारत को मिलेगा। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। तो एयर चीफ मार्शल का सिर्फ ये एक स्टेटमेंट अपने आप में काफी है, जब उन्होंने ये कहा कि अगर रफाल हमारे पास एयर स्ट्राइक के समय होते, नतीजा कुछ और होता। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।